भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत ही पावन पर्व कहो, पवित्र पर्व कहो, बहुत ही उत्साह का पर्व कहो, रक्षाबंधन का त्यौहार है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार तो हम सभी जानते हैं और बड़ा खुशी खुशी से मनाते भी हैं। और बहनें बहुत ही पूरा भाई के लिए वो पवित्र प्यार जो उनकी आँखों से, उनके व्यवहार बोल से, उनके उत्साह से, उमंग से दिखता है कि आज भाई को राखी बांधेगी और कुछ उम्मीदें भी रखती है कि भाई कुछ बदले में देंगे, है ना। भाई भी इंतज़ार करता है आज मेरी प्यारी बहना आएगी, मुझे राखी बांधेगी। और अगर बहना नहीं आएगी तो राखी उसकी पोस्ट में भी आएगी, लेकिन वो राखी बांधेंगे, है ना। ये बंधन कितना प्यार से सभी बंधवाते हैं। वैसे बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन राखी का त्यौहार का बंधन है, ये सभी बड़े प्यार से बांधते हैं, है ना। तो आप सभी भी बांध रहे होंगे और हमने भी आज प्रोग्राम रखा हुआ है, कल भी है, वैसे तो 15 दिन से चल ही रहा है। तो आज खास आज का जो दिन है जिसको हम सभी इतना प्यार से मनाते हैं, बहनें राखी बांधती हैं, तिलक लगाती हैं, मुंह मीठा कराती हैं और भाई की तरफ से कुछ उम्मीद रखती है, भाई कुछ देगा, कुछ वायदे करेगा। तो इधर तो परमात्मा शिव बाबा हम सभी आत्माओं को राखी बांधते हैं, राखी बांधते हैं, मना पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं, संकल्प कराते हैं और मुंह मीठा भी कराते हैं वाणी में मधुरता के लिए और एकता के सूत्र में बांधने के लिए, एकता और प्रेम के सूत्र में बंध जाओ, दैवी गुणों की धारणा करो, है ना। और जो भी सारा लेना देना है, जो आपके सब विकार बुराइयाँ शिव बाबा कहते हैं मुझे दे दो और तुम बदले में दैवी गुण धारण करो और सतयुगी बादशाही लो, है ना। तो ऐसे आज के सुंदर से दिन की आप सभी को भी बहुत 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 शुभकामनाएं। और अब हम सुनते हैं बाबा की मुरली। बाबा आज के लिए क्या इशारा देते हैं। बाबा ने कहा, सार में मीठे बच्चे
पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। बाबा ने प्रश्न पूछा, पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का असर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भव। और गीत क्या सुना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। बेहद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। इसीलिए आत्मा की स्मृति का ही तिलक दिया जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज़ नहीं रहता जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा कीचड़ा हो जाता है, कीचड़ा होता है तो कहते हैं इस कीचड़े को जला दो। आत्मा बिगर ये शरीर काम का नहीं है। 2 दिन ना जलाओ ना उसको जलाओ तो सड़ जाएगा, है ना। इसलिए भी बर्फ़ की पेटी में रखना पड़ता है कई बारी, क्योंकि आत्मा निकल गई तो शरीर किसी काम का नहीं, कीचड़ा ही हो गया। तो बाबा कहते तो अहम आत्मा इमॉर्टल है, अविनाशी है। ये शरीर तो जो पार्ट बजाने के लिए मिलता है ये विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगर आत्मा साइलेंस रहती है। बाबा समझाते हैं तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम की रहने वाले हैं। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा ही सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि हैं जो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते हैं तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है, आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं अब शरीर का भान छोड़ दो। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम हैं पांडव। पांडवों का प्लान ये है, पहले यादव यूरोपवासी, फिर कौरव और ये है पांडव। बरोबर महाभारी लड़ाई लगी है, फिर जय जयकार हो गया। ये राजयोग है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती है सतयुग में। राखी का त्यौहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी ये बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म पवित्र रहें। तो ज़रूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। अब राखी कौन आकर बांधते हैं, प्रतिज्ञा कौन कराते हैं? कल की मुरली में भी बाबा ने यही कहा था, ब्रह्मा बड़ी माँ तुम्हें राखी बांधती है और शिव बाबा तुम्हें स्वराज का तिलक देते हैं, है ना। तो बाबा कहते आज फिर से बाबा याद दिला रहे, प्रतिज्ञा कौन कराते हैं? स्वयं बाप और जो उनके वंशावली ब्राह्मण हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। इसीलिए देखो दुनिया में भी यादगार में रक्षाबंधन के लिए ब्राह्मण राखी बांधते हैं यजमान को, है ना। बहनें तो बाद में बांधने लगी, पहले ये रिवाज था। तो बाबा कहते बहन भाई को बांधे, ये भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। अब मुझे याद है हम जब छोटे छोटे थे, वो कच्चा धागा होता ना मौली, वो उसमें एक कॉटन की रुई का हम खुद घर में बनाते थे। हम ब्राह्मण घर में जन्म लिया है इसलिए मुझे ज़्यादा पता है। तो हम बहुत सारे लोगों को बांधते थे, है ना, बना और बनाते भी खुद ही थे। बाबा कहते सिंपल कच्चा धागा मौली जिसको बोलते थे हम। तो बाबा कहते वो कोई ऐसे नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है, पवित्रता को वो जानते ही नहीं है। तो ये राखी उत्सव ज़रूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष हुआ। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग त्रेता अंत तक पवित्र रहे, फिर भक्ति मार्ग में ये राखी त्यौहार शुरू हो गया। कहते हैं ये उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं।
जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। बुराइयां से मुक्त होने के लिए भी, है ना, वो भी राखी भी ज़रूर बांधते। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा करो, राखी बांधने से कुछ नहीं होता है। राखी तो हाथ में बांध दी, परंतु राखी बांधना माना उस संकल्प को पक्का कराना। वो तो राखी बांधने से कुछ होता नहीं, ये तो कसम उठाया जाता है कि बाबा अभी हम पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नूंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती है। वहाँ रक्षाबंधन नहीं होता है, वहाँ कोई भी त्यौहार नहीं होता, बाबा कहते वैसे भी, क्योंकि वहाँ सदाई खुशियाँ रहती, सदाई उत्सव है, उत्साह में रहते लोग। तो बाबा कहते वो है ही वाइसलेस वर्ड। इस समय अपनी है चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। फिर हम सतो प्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर की संतान हैं, फिर 100 देवता बनते हैं। बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। मनुष्य से देवता निराकार परमपिता परमात्मा बनाते हैं, मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। देखो कहाँ सतयुगी राजकुमार और कहाँ द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। ये रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते नहीं हैं। यहाँ तो पाप करते, झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे ना। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब चुकतू करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पाप का खाता है वो भस्म होता है, और पुण्य का खाता तुम जमा करते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब 21 जन्म के लिए फल मिलेगा। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बतलाते हैं कि बाबा हमसे ये पाप हुआ, अच्छा आधा माफ़ है। माना बाबा को सच से बता दिया तो बाबा क्या कहता था, सच्चे दिल पर साहेब राजी। इसलिए बाबा कहते आधा माफ़ है। इस जीवन में कभी भी छोटेपन में पाप किया है तो वो बतलाने से आधा दंड कट जाएगा, सच्चाई से अगर बाबा को चाट देते हैं तो। बाकी आधे के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले आते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। ये तो समझते हैं दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते, फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5000 वर्ष के बाद ये सच्ची सच्ची राखी बाप से बंधवाते, फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है, उनका उत्सव है मुख्य। ऊंचते ऊंच उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है। अब बाबा ने शिवरात्रि को भी याद किया कि वो कब आए, आकर के क्या किया, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए, ये तो सब जानते हैं। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वो हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानता है। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, ये कोई नहीं जानता है। भारत सोने की चिड़िया था, है ना, देवताओं का इसमें राज्य था, ऐसा देवताओं का राज्य था ये नहीं पता है ना, हमें भी पता नहीं था। तो लेकिन बाबा ने अभी कितना पक्का कराया, है ना। राम का राज्य भी यहीं हुआ, श्री कृष्ण का राज्य भी यहीं हुआ। 33 करोड़ देवताओं का ये भारत सोने की चिड़िया था, है ना। तो ये बात अभी समझ में आई। मुख से कहते हैं सत्यु के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए, बच्चों का किसी को भी पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले गए हैं। ये मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सत्यु की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते हैं 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बरोबर देवी देवताओं का राज्य था।
तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं? सहज बात है ना। परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर वन ही जब नारायण बनता तो उनको ये ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनने का। देवता बन गए फिर क्या सीख लाएंगे? दरकार ही नहीं है। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो, ये सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला सागर नदी का भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला बड़ा मशहूर है। फिर बाबा ने कहा ये ब्रह्मपुत्रा निकली फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। फिर वहाँ नदियों का मेला है, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। मैला पानी मना हम आत्माएं जो मैली हुई है, और साफ पानी मना शिव बाबा जो एवर प्योर है ना। वहाँ हर वर्ष जाकर मेला लगता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष जाकर पतित से पावन बनने के लिए स्नान करते हैं। अभी तुम संगम युग पर हो, बरोबर इस समय तुम ज्ञान सागर से आकर मिले हो। यह है संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परम पिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते वो अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वो हाथ उठाएं। कौन नहीं उठाएगा? लेकिन बाबा ने इसका क्या अर्थ समझाया वो सुनेंगे। बाबा थोड़ी सी राखियाँ लाया है और बाबा पूछ रहा है कि कौन कौन है जो राखी बंधवाना चाहता है, वो हाथ खड़ा करे, है ना। तो फिर पहले 2-4 ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी है वो हाथ उठावे। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया, क्योंकि इस खुशी में कि शिव बाबा राखी बांधेगा। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो? मतलब हाँ जी, ये तो नयों के लिए प्रतिज्ञा करवानी है पावन बनने के लिए, इसलिए उनको राखी बांधनी। क्या तुम पावन नहीं बने हो जो तुम्हें फिर और अभी राखी बांधनी है? बाबा कहते फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोली राखी तो बंधी हुई है। देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। हमने ये नहीं सोचा कि हम पावन नहीं बने इसलिए नहीं बने, हमें ये खुशी थी कि बाबा से राखी बंधवाएंगे, है ना। तो बाबा कहते देखो मम्मा ने बोला राखी तो बंधी हुई है, देखो बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मतदार है। खजाना तो मिलता रहेगा, जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की ही प्रतिज्ञा की जाती है, बाप को याद करते हो शांति फैलाने के लिए। ये भी तुम जानते हो जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं। अब बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुम्हारा ये भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था, ये पान का बीड़ा उठाना होता है ना। बाबा हम राखी बंधवाते हैं, हम पवित्र बन क्यों नहीं बेहद के बाप से वर्षा लेंगे, क्योंकि इसमें पवित्रता है फर्स्ट। बेहद का बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने विषय गटर में बहुत गोते खाए हैं। ये है ही कुंभी पाक नरक, 63 जन्म गोते खाते आए हैं, गोते खाए हैं। अब प्रतिज्ञा करो बाबा हम भी पवित्र दुनिया में चलकर सुख का वर्षा लूँगा, परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। ये है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वो कब आए, तो ये हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है, जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं ना, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। ये भी पढ़ाई है, एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है।
शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। गाते हैं पतित पावन सीताराम। ये है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते हैं अपनी शक्ल देखो, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। पूछ रहे हैं बाबा, चेक करो अपने आप को। उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे, फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो हम बरोबर बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने के लायक बनते हैं। देखो, सारे विकारों में फंसे हुए थे बंदर संप्रदाय के, दोनों फिर शक्ल से ही बंदर दिखा दिया। अब शक्ल, बंदर की शक्ल वाले को लेकर के थोड़ी कोई लंका पर चढ़ाई होंगी, लेकिन बंदर जैसे 5 विकार जो बंदर में कहते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे आज का मानव जैसे ना बंदर जैसा शक्ल नहीं है, लेकिन उस जैसे अकल ना, वो सारे विकार बुराइयां सब भरे पड़े उनकी तरह। इसलिए उनको, ऐसे लोगों को बंदर से मंदिर लायक बाबा ने बनाया है ना। सारे विकार बुराइयों से हमें मुक्ति दिला के हमें दैवी संस्कार बाबा सिखा रहा है ना। इसलिए हम बच्चों को साथ में लेकर के बाबा ने रावण पर जीत पाए। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ, फिर रावण का बुत कभी नहीं जलाएंगे। ये समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा वर्षा पाएंगे। बाबा बतला सकते हैं तुम इस समय के पुरुषार्थ अनुसार क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सस्ती हो गई है, पता ही नहीं चलता। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई, झट मालूम पड़ेगा हमको ये चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती हैं तो पहले पहले उन्हों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हरेक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाती, ये भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। फिर बाबा ने कहा जो कभी विनाश नहीं हो सकता, आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उसमें सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। ये कोई नया कोई इन बातों को समझ ना सके, बड़ी गुहिया बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बदला दें तो कहें इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। दुनिया नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी, जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने, इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो, सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रहकर शांति का वायुमंडल बनाना है। दूसरा बात, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हर एक को बांधनी है। और वरदान में बाबा ने कहा, सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। तो जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देखकर खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा यही स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे, तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सेवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, जिनके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्यात्मा है। जिनके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही क्या है? पुण्यात्मा है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार ये राखी तुम बच्चों को बांधते हैं।
और गीत क्या सुना? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। तो ये था आज की बाबा की मुरली। अब हम बाबा को याद करेंगे। फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए।